हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप अपने लिए कैसी किस्मत लिख रहे हैं। हाँ जी, आप खुद अपने लिए कैसी किस्मत लिख रहे हैं। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऊपर से अपनी किस्मत में लिखवा कर लाए होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कर्मों पर निर्भर करती हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं, हम क्या डिसीज़न ले रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं और उसके हमें क्या आउटकम मिलेंगे, हमें उसके क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो इस रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे कि आपके कर्म कैसे हैं, एट प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, आपके कर्म कैसे हैं और उनके आपको क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो अगर कुछ यहाँ पे अच्छी चीज़ें होंगी तो हमें वो भी पता चल जाएंगी, साथ के साथ अगर आप लोग यहाँ पे कुछ गलती कर रहे होंगे तो हमें वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से चूज करिएगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस मैंने आप लोग के सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 एंड साथ में है यहाँ पे द लॉर्ड विच इज द एम्परर एंड यहाँ पे है ये पाइराइट का क्रिस्टल। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555, साथ में है यहाँ पे द मैजिशियन एंड ये है ग्रीन एवेंचरिन का क्रिस्टल। ठीक है, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है और उसके बाद आप जिस भी ग्रुप से अट्रैक्ट हो रहे हो, ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 साथ में द लॉर्ड एंड पायरेट क्रिस्टल को चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोग अपनी कैसी किस्मत लिख रहे हो। ओके, सो यहाँ पे मैं साइड से रख देती हूँ ये कार्ड्स को, ये क्रिस्टल को भी। ओके, सो यहाँ पे रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो यहाँ पे है द हेरोफेंट, 6 ऑफ कप्स, बहुत ही डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ आप लोग, धरती से जुड़े रहना। 7 ऑफ कप्स, टी स्टार। ओके, तो आप लोग ऐसे लोग हो जो हर किसी की हेल्प करते हो, हर किसी की मदद करते हो, किसी को भी ज़रूरत होती होगी, किसी को भी आपसे एडवाइस लेनी है, आपसे हेल्प की ज़रूरत है, आप कभी ना नहीं कहोगे, जितना आपसे हो पाएगा आप करोगे। आप चैरिटी में बिलीव करते होंगे, आप दान धर्म करने में बिलीव करते होंगे, आप ईश्वर की पूजा करने में, साधना करने में ईश्वर को आप लोग मानते होंगे और आप खुद भी अपने कर्मास का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो जाए, मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, लेकिन आपका जो बिहेवियर है, स्वीटनेस बहुत है आपके बिहेवियर में, आप स्वीट बहुत हो और ना नहीं कह पाते होंगे किसी से भी, और जिसकी वजह से आपके खुद के नुकसान होते होंगे। आपका ऐसा है भाई तुम्हारा फायदा हो जाए, वो वाली चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। मतलब दूसरे के लिए आप समटाइम्स खुद को भी भूल जाते हो। ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल लूं फिर बताती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आ ही रहा था लास्ट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, बात करूं कि आप कैसी अपने लिए डेस्टिनी लिख रहे हैं, आप कैसे कर्म कर रहे हैं, आपका क्या, जो अभी आपका प्रेजेंट है, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको फ्यूचर में जाके आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो, रिजल्ट अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी लाइफ में एक जो चीज़ है वो है बदलाव। आप बदलाव को बहुत ज़्यादा फेस करोगे। जब आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को नहीं ढालोगे ना, ऑप्शन फर्स्ट, जब आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। तो एक जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अपनी इस लाइफ में देखने को मिलेगी, वो होगी बदलाव। आपने सपोज अपने लिए कोई एक प्रिंसिपल नहीं कहूँ, इससे मैं कहूँ, आपने सपोज अपने लिए एक थ्योरी बनाई कि ऐसा ऐसा करने से सपोज ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आपको उसको समय के साथ मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको उसे समय के साथ बदलना पड़ेगा, और यही आपकी ज़िंदगी में चलता रहेगा। अभी फ़िलहाल इस वक्त जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मैंने आपको एनर्जीज बताई कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर है, ठीक है। सबकी हेल्प करना, सबकी मदद करना, एट द सेम टाइम अपने कैरियर के लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हो कि आपका कैरियर जो है वो स्टेबल हो जाए, एक अच्छी सिचुएशन पे हो जाए। आपको ऐसा है कि मेरी लाइफ में इतनी अबंडेंस हो कि मैं अपना तो अच्छा जीवन जी सकूँ, साथ में मैं दूसरों को भी हेल्प कर सकूँ। तो आपको अपनी ज़िंदगी में पैसा इसलिए भी चाहिए कि आपके कुछ पर्टिकुलर मोटिव हैं कि मेरे पास पैसा होगा तो मुझे ये करना है, ऐसे 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 करना है। वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेनफुल रही हैं, लेकिन पेन को कभी भी आप लोगों ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। आपने हमेशा पेन को एक्सेप्ट किया है, और उस खुद को उससे अपग्रेड किया है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ों की यहाँ पे हीलिंग भी चल रही है। ईश्वर के ऊपर आप विश्वास भी बहुत करते हो, भरोसा भी बहुत करते हो। आप लोग ये भी मानते होंगे कि जो भी होता है कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है। लेकिन आगे जाके अगर बात करूँ कि चीज़ें कैसी रहने वाली हैं, तो जैसी अभी हैं वैसी नहीं रहने वाली है। आप अपना मदद करने का या फिर आपका हेल्प करने का जो तरीका है वो आप बदल दोगे। अभी आप शायद थोड़े से छोटे एक जैसे कि मदद करती, लेकिन आपके धीरे धीरे तरीके बदलेंगे, और आप चाहोगे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं एक साथ काफ़ी सारे लोगों को हेल्प कर सकूं। काफ़ी आई डोंट नो, मुझे ये पूरी रीडिंग का जो सार है वो हेल्प 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 यही सुनाई दे रहा है। पता नहीं, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हो, ये मैं कहूँगी, और सच्चे दिल के आप लोग हो। सच्चा दिल है आप लोगों का, खरे हो, अपनी बात के खरे हो कि आप जो कमिटमेंट दोगे, आप जो कहोगे, आप उसे पूरा करोगे। फिर आप कभी अपनी बात से नहीं मुकरोगे। तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ, जैसे कहते हैं ना, हम काम करना, ईमानदारी के साथ काम करना, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कहीं ना कहीं। और आप अपने लिए, मैं सच बताऊँ, बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनी आप क्रिएट कर रहे हो। ये आई थिंक बहुत ही अच्छा ऐसा वर्ड है जो आप सुनना चाहते थे, लेकिन हाँ, आप बहुत ही अपने लिए एक ब्यूटीफुल डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में सब कुछ इजी रहेगा। यहाँ पे चैलेंजेस काफ़ी रहेंगे, यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में काफ़ी रहेंगे, मुश्किलें भी आएंगी, परेशानियाँ भी आएंगी, लेकिन आप लोगों के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। आप लोगों के अंदर वो चीज़ों से उभरना, वो फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों के अंदर है। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेने होंगे आगे, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद मैं देख रही हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने होंगे, और उन्हीं डिसीज़न पे आपकी आगे की जो ज़िंदगी है वो निर्भर करेगी, वो बेस्ड रहेगी। थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम मैं देख रही हूँ कि एक वक्त आपकी ज़िंदगी में आएगा जो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, और वो वक्त ही आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी पूरी डेस्टिनी, आपकी पूरी किस्मत को, जैसे कहते हैं ना, वो व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाना, बदल देगा, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि आपका ही जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो अपग्रेड हो जाना, वो बढ़ जाना। सर्वजन हिताय, कुछ ऐसे मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है। आई डोंट नो, ये कोई एक फ्रेज है ना, बट मुझे बस इतना ही वर्ड सुनाई दे रहा है। तो आपको अगर पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो कुछ ऐसा करना जिसमें सबका भला हो, जिसमें सबके लिए अच्छा छुपा हो, कुछ वैसा करना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज के साथ मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, एक अच्छी पोजीशन पे आप लोग होंगे, और
बहुत ज़्यादा जैसे नर्चरिंग सी, बहुत ज़्यादा केयरिंग सी एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं कि नो मैटर आप लोग मेल हो, आप लोग फीमेल हो, मैरिड हो या फिर आपकी एज क्या है, डजेंट मैटर, लेकिन आप लोग के अंदर एक वो ममता है हर किसी पर्सन के लिए, जानवर के लिए, पशु पक्षी के लिए, इस पूरी नेचर के लिए। कहीं ना कहीं आप ईश्वर से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो ऑप्शन फर्स्ट कि आपको ये पूरी अर्थ मैं बताऊँ तो ये आपको अपना घर लगता है, और आप एनर्जी लेवल पे काम करोगे ऑप्शन फर्स्ट। आई डोंट नो, ये इतनी स्पिरिचुअल रीडिंग्स आजकल हमारे चैनल पे होने लगी हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं इतने अच्छे अच्छे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, इतने अच्छे लोग मुझसे कनेक्टेड हैं। सीरियसली मैं खुद को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ जब आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो लाइक क्या ही बोलूँ, बस दिल भर आता है कभी कभी मेरा। चलिए कुछ और भी कार्ड देखते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा, तो मुझे एक मैसेज यहाँ पे ये मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि कोई एक ऐसी डोर है ना जिसने आपको बांधे रखा है। कोई एक जैसे होता है ना जंजीर से बंध जाना, आप किसी ऐसी अटैचमेंट कह लीजिए, कोई भी चीज कह लीजिए, आप किसी से बंधे हुए हो। ये आपका डिसीजन होगा कि आप उससे खुद खुद को रिलीज करवाना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। आपको मौका मिलेगा खुद को रिलीज कराने का। अगर ऐसा कुछ है तो वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ये मुझे एक मैसेज मिला है, और आपको खुद को रिलीज करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो आप समझ गए होंगे जिसके लिए भी ये मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, रेस्ट एंड डिटर्मिनेशन, ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। कुछ तो फाइनेंशियली इश्यूज भी होने की वजह से आप जो चाहते हो कभी देखो, मैंने अभी कहा ना, किसी अटैचमेंट से कुछ भी चीज हो सकती है जिससे आपको खुद को रिलीज करना पड़ेगा। यही आपके लिए टास्क है। हीलर ऑफ द एजेस, भाई यहाँ पे तो बड़े ही हीलर्स हैं। हमारी इस फैमिली में बहुत सारे हीलर्स हो। आप अपने आप में ही एक हीलर हो ऑप्शन फर्स्ट। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप किसी से जाके हीलिंग लो, आप खुद अपनी हीलिंग कर सकते हो, और मैं आपको देख रही हूँ अपनी हीलिंग करते हुए, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैसेज है वो ये है फर्स्ट कि अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने पे अपना सबसे ज़्यादा फोकस लगाओ, अपना सबसे ज़्यादा ध्यान दो, बिकॉज यही आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि राइट नाउ आपके लिए जो प्रायोरिटी है वो आपका कैरियर है, ठीक है। फाइनेंसेस अच्छे होंगे तो आप वो सब कुछ कर पाओगे जो आप करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। तो इसको ही मैनिफेस्ट करना है अपनी ज़िंदगी में, वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को मैनिफेस्ट करना है। इंटेंशन ये लगानी है कि जिसमें मेरा भी भला हो और जिसमें सबका भी भला हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया है, तो ये कह रहा है कहीं ना कहीं खुद को रिजुविनेट करो। आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक चीज़ें रही, कुछ टॉक्सिक लोग रहे, रिलीज करने का यहाँ पे वक्त है आप लोगों के लिए। माफ़ करिए, फॉरगिव करिए, रिलीज करिए उन्हें अपनी ज़िंदगी में। सर आप लोग कर लोगे, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, बिकॉज आप एक एक अलग ही जर्नी पे हो आप लोग। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड, डाउन टू अर्थ होना, ईश्वर को मानना, ईश्वर पे बिलीव करना, और एनर्जीज को आप लोग समझ रहे हो, एनर्जीज किस तरीके से काम करती हैं, है ना। कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स से भी कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि पढ़ रहे हो सकता है कि कुछ लोग स्टडी करना चाह रहे हो, या फिर आप आगे जाके करो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद है यहाँ पे नंबर 5, अटैचमेंट। मैंने पहले ही बता दिया कि किसी ना किसी अटैचमेंट से आपको खुद को रिलीज करना पड़ेगा। ये दोनों कार्ड भी यहाँ पे मुझे यही मैसेज दे रहे हैं कि किसी तरीके का अटैचमेंट है आप लोगों की ज़िंदगी में। और यहाँ पे भी देखो नंबर 5 है, यहाँ भी नंबर 5 है, ठीक है। 5 नंबर कुछ लोग के लिए यहाँ पे उनका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है, उनका लकी नंबर भी हो सकता है, या फिर 5 आपकी डीओबी में डीओबी हो, 5, 14, 23, इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। सो अटैचमेंट वही रिलीज करने हैं अपनी ज़िंदगी में से। और बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोग खुद आगे जाके एक हीलर बनोगे।
किसी भी तरीके से हो सकता है आप एनर्जी फील्ड में आओ, आप हीलर बनो, ये भी मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए पॉसिबल दिख रहा है। एंड आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी सी स्लो धीरे आ रही हो, बिकॉज मैं तेज नहीं बोल पा रही हूँ आज। कभी कभी थोड़ा सा एनर्जीज का ऐसे ही होता है, तो मैं एकदम चलिए छोड़िए, यहाँ पे आपकी रीडिंग देखते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट, ओके माँ पार्वती, अच्छा ठीक है ठीक है। धर्मा, कुछ लोग यहाँ पे शादी के बारे में सोच रहे हैं, शादी, या फिर आप जैसे ईश्वर से मांग रहे हो कि मुझे मेरे अकॉर्डिंगली कोई पर्सन मिल जाए जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो, सबसे ज़्यादा लकी हो, मेरे सोलमेट हो, कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कुछ लोग जैसे मांग रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है शिव जी की भी पूजा कर रहे हो, जैसे आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे भी हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी लाइफ में किसी को चाहते भी हो, है ना, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप डिवाइन से, आपने जैसे डिवाइन के ऊपर ये चीज़ छोड़ दी है, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे आई एम फीलिंग लाइक कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हो। तो एक पूरा प्रोसेस यहाँ पे जैसे आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, आपकी लाइफ में चल रहा है। एंड लाइक इतने डेडिकेटेड होना आप लोग, ऑप्शन फर्स्ट की आप ऐसा है कि जिसमें ईश्वर की मर्जी है ना, कुछ ऐसा सा यहाँ पर नजर आ रहा है, उसमें हम खुश हैं, उसी के साथ हम चलना चाहते हैं। लेकिन आप लोग प्यार के बिना नहीं रह सकते, आपको प्यार चाहिए अपनी जिंदगी में, है ना, और शायद प्यार से ही आपको स्ट्रेंथ मिलती है। आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए, आपको बदले में प्यार चाहिए, आपको बदले में दुआएं चाहिए सबसे, है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट, अपनी यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो यही है कि अपने मेडिटेशन पर ही ध्यान दें, और मंत्रा चैंटिंग हो गया, जाप हो गया। देखो आप किसी भी रिलीजन से हो, आप किसी को भी मानते हो, तो सबकी अपनी अपनी कुछ होती है। मुझे नहीं पता, मुझे मंत्रास के बारे में ही पता है, बिकॉज यही देखते देखते बड़े हुए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, मेडिटेशन हर कोई कर सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कुछ रिलीजियस चीज़ें करना, मंत्रा चैंटिंग हो गया, पूजा पाठ हो गया, तो वो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना है। ठीक है। और विद दिस कार्ड मुझे मैसेज मिल रहा है कि धर्मा, ये वक्त आपके लिए ऐसा है कि आप राइटिंग स्टार्ट करें। मुझे यहाँ पे लिखना नजर आ रहा है, आपको जो जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आपको जो जो फील हो रही हैं चीज़ें, आपको विजन्स आ रहे हैं, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आप उन चीज़ों को लिखना शुरू करो। या फिर आप जो भी कुछ सीख रहे हो, आप उसको भी यहाँ पे मुझे राइटिंग नजर आ रही है कि आप उसे लिखना शुरू करो। आपको खुद को अपग्रेड करते रहना है, ऑप्शन फर्स्ट। और धर्मा का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इसे किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, लेट मी थिंक, जस्ट वेट। इसे इस तरीके से समझिए कि धर्मा का कार्ड यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि अपनी लाइफ में चीज़ों को मॉडिफाई, मैंने पहले भी यही बोला है कि चीज़ों को मॉडिफाई करना, ठीक है, और कुछ बदलाव करते रहना अपने अंदर, कुछ अपनी चीज़ों में। जैसे मैंने कहा ना कि आपने आज एक प्रण लिया, आपने आज एक डिटरमाइन किया कि मुझे आज से गरीबों के लिए ये काम करना है, लेकिन आपने देखा कि ठीक है, ये काम करते करते मुझे बहुत दिन हो गए हैं, अभी शायद मेरी ज़रूरत जो है वो कुछ और लोगों को है। तो मतलब एक चीज पे स्टक नहीं रहना है ना, एक चीज पे स्टक नहीं रहना है, आपको सब कुछ थोड़ा 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 थोड़ा, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, थोड़ा 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 अपनी जो एनर्जीज है वो सब जगह आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। देखो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, ये मेडिटेशन कहता है हर कोई कि करो, लेकिन हमें मेडिटेशन कब नहीं करना है ये जानना भी हमारे लिए एट द सेम टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में समझने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा बिखरा हुआ सा फील कर रहे हो, आपकी एनर्जीज आपके कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं,
हाँ, मतलब आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि आपके साथ एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। तो आप खुद को थोड़ा-सा वक़्त दो, आप थोड़ा-सा खुद को स्पेस दो, आप नेचर के साथ कनेक्ट करो, ठीक है? ये कुछ चीज़ें होती हैं जो जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो तभी हमें समझ में आती हैं। बिकॉज़ एनर्जीज़ तो आ जाती हैं जब आप मेडिटेशन करते हो, लेकिन उनको झेलना उनको वो समेटे रखना, उनको मैनेज करना, वो बहुत बड़ी बात है ना? तो उसी के ऊपर थोड़ा-सा आप लोगों को काम करना है, ठीक है? सो यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। ओके। रेस्ट एंड डिटर्मिनेशन एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि खुद को थोड़ा-सा ब्रेक दो, खुद को थोड़ा-सा रेस्ट दो। अगर आप कंटिन्यूअसली एक चीज़ करते जा रहे हो और आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है, फिर आप सोच रहे हो कि लाइक कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है या कुछ ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट अपने आप की एनर्जीज डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो थोड़ा सा खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करो, ठीक है? और थोड़ा सा खुद को समय दो, रेस्ट करो। अगर हेल्थ रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो जस्ट मुझे ब्रेक का टाइम नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा खुद को रेस्ट दो। लक इज ऑन योर साइड। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी रीडिंग में आता है कि आपका भाग्य आपके साथ है और आपके लिए मैसेज दूँ तो आपके ईश्वर आपके साथ हैं। जिस भी रूप में आप डिवाइन को मान रहे हो वो आपके साथ हैं। जस्ट अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताना आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स मेरे से ज़रूर शेयर करना। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 साथ में दी मैजिशियन एंड ये ग्रीन एवेंचरन क्रिस्टल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग अपनी डेस्टिनी में क्या लिख रहे हो, कैसी डेस्टिनी लिख रहे हो। तो ये मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। ऑप्शन 2, सिक्स ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ठीक। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं कार्ड्स निकाल लूं फिर बताती हूँ। Six of Swords, Page of Wands, मुझे यहाँ पे मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन ये वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है। किसी चीज़ से आप लोगों को यहाँ पे मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। ऑप्शन 2। और आप लोग जानते हो वो चीज़ क्या है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको स्टक कर रही है, आपकी सक्सेस से रोक रही है, बेसिकली मैं ऐसे कहूँ, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो यही है कि मूव ऑन करना है। अब वो आप जानते हो कि किस चीज़ से करना है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें होंगी। किसी के लिए कोई एडिक्शन है, किसी के लिए पास्ट की कोई मेमोरी है, किसी के लिए कोई पर्सन है, किसी के लिए वो किसी जॉब से बहुत ज़्यादा स्टक हो गए बिकॉज वो वहाँ पे कंफर्टेबल हो गए, वो उसको नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन जब तक वो उसे नहीं छोड़ेंगे तो उनको ग्रोथ किस तरीके से मिलेगी, कैसे आगे जाके मिलेगी, है ना? तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं। किसी चीज़ को तो आपको यहाँ पे लेट गो करना है, जाने देना है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे।
ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऑप्शन 2, आप लोग जो भी काम करना चाहते हो, आप लोग मेक श्योर करते हो कि उसमें आपका कंफर्ट हो, है ना? आप लोग अपने पता नहीं आप लोग डरते हो या फिर क्या, आप लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन रिस्क लेने से डरते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हो। आपके मन में पहले से ही ऐसी चीज़ें आ जाती है कि अगर ऐसे नहीं हुआ तो, ये काम ऐसे नहीं बना तो आप थोड़ा-सा पहले से ही नेगेटिव सोचते हो। आप अवेयर होके चलना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में एक सेफ जोन में रह के काम करना चाहते हो, दैट इज़ ओके। बट अगर ये चीज़ आपको बाउंड करने लगे, आपको कंजस्टेड करने लगे ना, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर आपको थोड़ा सा अपने आप को लाइट एनर्जीज में टैप इन करना चाहिए, है ना? एक जो चीज़ है वो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि किसी से तो बहुत आपके मन में किसी के लिए तो बहुत फीलिंग्स हैं, किसी से बहुत ज़्यादा आपका अटैचमेंट है, किसी से आपका बहुत ज़्यादा लगाव है, किसी से बहुत प्यार करते हो। देखो वो कोई भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लव रिलेशनशिप ही है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, लेकिन कोई तो एक ऐसा पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, है ना? और न जाने क्यों जैसे आपकी ज़िंदगी कभी कभार उस पर्सन के इर्द गिर्द ही जैसे घूमती सी रह जाती है कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे जो कहा जा रहा है वो ये कि भाई अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश करो, उनसे थोड़ा सा खुद को अलग रखो और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को जैसे कहते हैं ना डिज़ाइन करने की कोशिश करो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उनको छोड़ना है, अलग होना है, लेकिन आपकी सक्सेस में ना वो चीज़ जैसे रुकावट आ रही है, वो ब्लॉकेज बन रहा है। आप समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं, है ना? तो आपको उस कंफर्ट जोन से यहाँ पे बाहर निकलना है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज हैं, तो बहुत कुछ चेंज होगा आपकी ज़िंदगी में, बहुत कुछ यहाँ पे बदलाव आएंगे। फिलहाल जो चीज़ है कि मेहनती बहुत हो, काम मेहनत करने से आप नहीं कतराते हो, लेकिन आपके मन में ये भी डर रहता है कि मैंने मेहनत करी और अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो क्या होगा, है ना? आपका आपका थोड़ा-सा ये फ़ियर आता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने फ़ियर को मन से निकालो, केवल पॉज़िटिव पे फ़ोकस करो कि रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। आप बिल्कुल सही जा रहे हो ऑप्शन 2, लेकिन छोटी-छोटी मिस्टेक्स आपसे हो जा रही हैं। जस्ट छोटी-छोटी चीज़ों को आपको काम करना है, और उसके बाद आप ये देखोगे कि आपने जैसे उन पे काम किया, तो उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को जैसे बनाना चाहते हो, आप जैसे अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हो, आपकी ज़िंदगी वैसे क्रिएट होगी। आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग से चलने वाले इंसान होंगे, लेकिन जब आपकी प्लानिंग्स फेल होती हैं ना, तब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे, है ना? तो परेशान नहीं होना है। ऑप्शन 2 एक जो चीज़ है, मुझे यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे हेल्थ के लिए मैसेज मिल रहा है कि अगर आप लोग अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज करते हो, खुद को समय नहीं देते, अपनी केयर नहीं करते, तो उसका भी आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी चीज़ के सिम्टम्स दिख रहे हैं और आप जैसे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हो, आप टाल रहे हो, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट मैसेज है कि जल्दी से स्ट्रिक्ट जो भी है वो एक्शन लो। पर्टिकुलर आपको जिस भी उसमें लेना है, मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन अगर कुछ है ऐसा तो आपको इस चीज़ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। उसके बाद एक जो यहाँ पे एनर्जीज है दी चैरियट की, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे तो कहीं ना कहीं भाई सक्सेस तो आपको मिलेगी, जैसे आप अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हो जितनी खूबसूरत, वो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बनेगी। जस्ट कुछ चीज़ों को आपको जस्ट करेक्ट करना है अपनी ज़िंदगी में, अपने काम करने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको करेक्ट करना है। उसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपकी ज़िंदगी में रहता है, कन्फ्यूज़न आपके माइंड में रहता है, तो उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए आप ध्यान ज़रूर करें, आप मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर ध्यान मेडिटेशन में मन नहीं लगता है तो आप योगा ज़रूर करें। आपके लिए मुझे अगेन ये मैसेज मिल रहा है कि फिज़िकल फिटनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो अगर आप सोचोगे मैं आज दिन भर काम करूँ, ओके सो कैमरा थोड़ा सा हिल गया है, आप सोचो कि मैं पूरे दिन काम करूँ, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान ना दूँ, तो वो चीज़ नहीं होगी। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ के ऊपर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? एंड जैसे मैंने कहा कि गुस्सा नहीं करना, ठीक है? गुस्सा नहीं करना,
क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने में उसने वैसे कर दिया, उसने मेरे साथ आपका आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा जाती हैं। आप कोशिश करें कि आप सारे काम की जो भी कमांड है वो अपने हाथ में ही रखें, अपने हाथ में ही कंट्रोल लें, और सो दैट आपको बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पे जो है वो मिल सके। मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन 2, स्टॉर्म वार्निंग। ठीक है भाई, किसी चीज की तो वार्निंग है आपको यहाँ पे। ठीक है, कानकोपिया नंबर 11, 7th चक्रा, one more please, 6th चक्रा। वेरी नाइस ऑप्शन 2। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। जस्ट एक कोई गलती कर रहे हो छोटी छोटी, जैसे मैंने कहा, तो उनको ही यहाँ पे आपको करेक्ट कर लेने की ज़रूरत है। और साथ में ये कार्ड मुझे ये भी मैसेज दे रहा है कि ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से आप चाहें दूसरे लोग उसी तरीके से काम करें। थोड़ा सा अवेयर रहने की, थोड़ा सा अलर्ट रहने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। और हेल्थ 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 मैंने फिर से कहा है, ठीक है। अगर आप फिट हो तो दैट इज़ ओके, फिर बस आप अपनी डाइट का ख्याल रखो, योगा वगैरह को इंक्लूड करो। लेकिन अगर इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसे टालें नहीं, ठीक है। ये चीज़ को आपको मेजरली ध्यान में रखना है। कानुकोपिया नंबर 11 का कार्ड है जो ये बता रहा है कि घर में बरकत का होना, घर में खुशियों का होना, बेसिकली अबंडेंस का होना। ज़रूरी नहीं है कि वही इंसान खुश हो जिसके पास बहुत सारा पैसा है ना, या बहुत सारा कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन आपकी लाइफ में एक बैलेंस होगा, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स होंगी, आपकी लाइफ में बड़ों का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। बड़े ही अपने इथिक्स के साथ, मोरल्स के साथ आप लोग काम करने वाले लोग हों। लेकिन देखो सब एक जैसे नहीं होते हैं। आपको थोड़ा सा बस इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी जैसे रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, किसी ने कोई रॉन्ग टर्न ले लिया, तो हम लोग उसी पे परेशान हो जाते हैं, देखो ये कैसे ड्राइव कर रहा है, इसे ड्राइव करना नहीं आता है ना। ऐसी चीज़ें होती हैं ना। अभी बताओ, वो सामने वाले का एक्शन है, हम तो उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट परेशान होना है ना। तो वो परेशान नहीं होना है। आप जिस चीज़ को चेंज कर सकते हो, आप जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, उस पर परेशान होना लाजमी है। लेकिन जिस चीज़ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, उस पर बेकार में परेशान होते हो। जस्ट अपने आप को रिलैक्स रखो, अपने आप को काम डाउन रखो, ठीक है। 7th चक्रा एंड 6th चक्रा दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होने वाली हैं, आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है। आप एज वेल एज एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक स्पिरिचुअल उसको भी मेंटेन कर रहे हो अपने साथ साथ। तो अच्छी अच्छी बुक्स को रीड करो, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ के लिए वक्त निकालो। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ना आप लोग के मन में है कि मैं अपने चक्रास पे काम करना सीखूं, मैं अपने चक्रास पे मेडिटेशन करना सीखूं, मैं चक्रास को बैलेंस करना सीखूं। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग का ये भी मन होगा कि मैं क्यों ना योगा सीखूं। कुछ ना कुछ तो है जो आपका मन कर रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि उस मन को मत करवाओ, उस पर जल्दी से आप लोग एक्शन ले लो, ठीक है। और 6 चक्रा एंड 7 चक्रा, इन दोनों को बैलेंस करना। ये दोनों ही चक्रा जो होते हैं वो आपको हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो अपनी इंट्यूशन की सुननी है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले अपनी सोल के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ खुद को कनेक्ट करना है। सो यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 2। आप लोग चाहें तो जो 7 चक्रा का जो ब्रेसलेट होता है, आप उससे भी वेयर कर सकते हैं। ऑप्शन 2, माँ दुर्गा। ऑप्शन फर्स्ट में माँ पार्वती का कार्ड आया था इसी जगह। ओह माय गॉड, श्री गणेशा। भाई, आपकी ज़िंदगी में एक जो चीज़ है ना, प्रोस्पेरिटी,
वो बहुत है। जैसे कि आप जो सपने देखोगे उन्हें पूरा भी करोगे, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप जो ठानोगे वो आपकी ज़िंदगी में वो होगा भी। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हो, जैसे आप जब जब ईश्वर से विश मांगते हो ना, डिवाइन आपकी सुनते हैं, आपकी विशेस को पूरा करते हैं। तो सीरियसली ऑप्शन 2 बहुत ब्लेस्ड हो। और अपने आप को हमेशा लकी समझा करो, हमेशा भाग्यशाली समझा करो। परफेक्ट तो किसी की ज़िंदगी नहीं है। कोई है एक ऐसा शख्स मुझे दिखाइए जो कहेगा कि मेरी ज़िंदगी ऑल परफेक्ट है या मेरे पास सब कुछ है। इट जस्ट ए माइंड सेट, है ना, कि कोई ऐसा समझता है कि भाई मैं तो बहुत ही सुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है, ईश्वर ने जितना मांगा उससे ज़्यादा मुझे दिया। तो ये बस अपना माइंड है, ये जो अपना दिमाग है ना, बस इसी को थोड़ा सा फिक्स करना पड़ता है। वो मुझे यहाँ पे जो चीज़ें हैं नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि कुछ हेटर्स थे आपके, कुछ कॉम्पिटिटर्स थे आपके, जिनसे कंपटीशन आपका रहता, तो वो चीज़ें जो हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और जैसे होता है ना निर्विघ्न काम होना, तो वो है यहाँ पे। एंड आई एम फीलिंग लाइक कि अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आपको वहाँ पे दर्शन करने जाना चाहिए। आपको वहाँ प्रसाद, मुझे ऐसे भोग, फूल माला, ये सब हम लेके जाते हैं ना मंदिर में, प्रसाद, पूजा की थाली, मुझे ऐसे सब कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जैसे दिया अर्पित करना, मुझे ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं कि आपको ब्लेसिंग्स लेने थोड़ी देर वहाँ पे बैठना चाहिए, अपना भजन करो, अपना मंत्रा चैंटिंग करते हो वो करो, तो खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करो। ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए मिल रही हैं। एंड माँ दुर्गा की जो एनर्जी है वो ये बताती हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, आपके अंदर शक्ति है, आप लोग ऊर्जा के भंडार हो। और जैसे कहते हैं ना कि जब कोई इंसान डिवाइन से कनेक्ट होता है, ईश्वर से कनेक्ट होता है, तो उसे भगवान को इस दुनिया में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने अंदर वो जो ईश्वर है ना वो उसी के अंदर है। तो वैसा ही कुछ मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है कि ईश्वर आपके ही अंदर है। एंड ईश्वर जो है वो हर इंसान के अंदर है, हर पर्सन के अंदर है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद का ख्याल रखो। ऑप्शन 2 ये मैं आप लोगों से कहूँगी। और भरोसा करो विदाउट डाउट, ठीक है। डाउट्स के बिना भरोसा करना सीखो। तो यहाँ से मैं लास्ट एक लेती हूँ ऑप्शन 2। एंड ये ना बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है माँ दुर्गा एंड श्री गणेशा की, तो क्या बोलूँ बस बहुत लकी हो, बहुत ब्लेस्ड हो, बिकॉज इतने सारे कार्ड्स में से देखो माँ दुर्गा और गणेशा आपके लिए आए हैं ऑप्शन 2। भाई इतनी ब्लेसिंग्स हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के ऊपर ईश्वर की, तो फिर भी परेशान अगर आप लोग होते हो तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो खुश रहो, है ना। तो कमेंट में आई एम हैप्पी एंड आई एम लकी ये ज़रूर टाइप करना, एंड आई एम ब्लेस्ड, ठीक है। सो ऑप्शन 2, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एंड ये वाला कार्ड यही मैसेज दे रहा था कि अपने पास्ट को पीछे मत खींचने दो। अपने पास्ट में जो भी चीज़ें रही, बहुत डार्कनेस रही, अंधेरा रहा, दुख रहे, लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये जो मैंने आपको रीडिंग में बताया, ये दोनों कार्ड वही बताने यहाँ पे आ गए हैं कि एक तो अपने पास्ट को पीछे मत खींचने दो। अब ये जो टाइम है ये पास्ट को याद करने का नहीं है, ये कुछ नया सीखने का, कुछ नया एक्सप्लोर करने का। बिकॉज आप पास्ट को बदल सकते हो, आप नहीं बदल सकते। आप फ्यूचर को आगे जाके ऐसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। आपके पास प्रेजेंट है, तो बस अपने प्रेजेंट में जियो, अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो। इसको अच्छा बना लिया तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा, है ना। तो प्रेजेंट पे ध्यान देना है। एंड बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव। बोल्ड बनना है, ठीक है। ऐसा ढीलम ढीला सा नहीं रहना, लूज कॉन्फिडेंस नहीं रखना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है, बोल्ड बनना है, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ की तरफ अपना नया कदम, अपना पहला कदम बढ़ाना चाहते हो तो ज़रूर बढ़ाओ। अपना कोई भी काम करो तो गणेश जी का, माँ दुर्गा का ध्यान ज़रूर करना, ठीक है। और बाकी आपके जैसे मैंने बताई दिया, कोई घर के आसपास मंदिर है तो उनसे ब्लेसिंग्स लेने ज़रूर जाना, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी।
एंड अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड साथ में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया है। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।